अस्सलाम वालेकुम जी। तो बड़ा अरसा हो गया मैंने हमसायों पे बात नहीं की। वैसे भी मेरी कोशिश थी कि अपना हाथ जो है वो हल्का रखा जाए और जितना टाइम जो है वो प्यार मोहब्बत से गुज़र जाए वही अच्छा है, लेकिन इनको जो है वो प्यार रास नहीं आता। सो अगर आप इंडिया की बात कर लें तो इनकी गवर्नमेंट की बात कर लें या इनकी ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें या इनके लोगों की बात कर लें या इनके किसी की भी बात कर लें, इनका हमेशा से 2 ही इनके जो हैं वो ऑब्जेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवाता है और दहशतगर्द मुल्क है। दूसरा ये कि इनकी जो मिलिट्री है या जो इनकी आर्मी है, ये जो है सारी शॉट्स जो है कॉल करती है, सियासत में घुसे हुए हैं और यूँ होता है और वो होता है और फलान और ढमकान। अब आप इन दोनों चीज़ों की बात कर लें तो कुछ अर्सा पहले ये न्यूयॉर्क में एक केस चल रहा था दहशतगर्दी के हवाले से, जिसमें ये साबित भी हुआ और कि इंडिया ने जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवाई है। और कहाँ पे करवाई है? अमेरिका में करवाई है, कनाडा का अपना मामला है, कतर का अपना मामला है, पाकिस्तान का अपना मामला है। हर मुल्क में इनके मामला चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ साबित हो गई कोर्ट में कि इन्होंने इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें की हैं। सो ये तो आर्गुमेंट हो गया इनका फ़ारिग। दूसरा इनका आर्गुमेंट कि जी हमारी फ़ौज जो है, यानी इंडिया की जो फ़ौज है बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, कभी सियासत में घुसते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और पाकिस्तानी फ़ौज इसके बरक्स है। वो भी इनका आर्गुमेंट ख़त्म हो गया जब इनके आर्मी चीफ़ ने, मेरे ख़्याल उपेंद्रा साहब उनका नाम है, उन्होंने कल परसों ये बयान दे दिया है कि पाकिस्तान को अब ये डिसाइड करना है या पाकिस्तान के जनरल्स को ये डिसाइड करना है कि या तो वो ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं या वो हिस्ट्री में जो वो जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी हम छुट्टी करा देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे और आप फ़ारिग हो जाएंगे। सो इनका ये आर्गुमेंट कि पाकिस्तान की फ़ौज जो सियासत में घुसती है वो भी आज जो है बिल्कुल ही फ़ारिग हो गया है यार। जहाँ मोदी साहब ने अपने मुल्क का और मुख्तलिफ लेवल्स पे बेड़ा गर्क किया, अपनी इकॉनमी को बर्बाद किया, अपने फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो बर्बाद किए, अपनी बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो बर्बाद करते चले गए। वहीं पर उन्होंने ऑपरेशन तंदूर के ज़रिए, मैं तो तंदूर ही कहता हूँ उसको, उसके ज़रिए इंडिया की जो बची कुची साख थी, जो एक फ़ौजी साख थी कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, फ़ौजी लिहाज से बड़ा आगे है, पीछे है, ये है, वो है, पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी, वो भी इन्होंने इमेज ख़त्म करा दिया ऑपरेशन तंदूर के बाद। इतने जूते पड़ने के बाद भी जो है आप आज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है या वो डिसाइड करना है। भाई साहब, हू द हेल आर यू टू से दैट? आई मीन आपकी तो इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि आपका जो एक फेक इमेज पूरी दुनिया में बना हुआ था कि आपकी बहुत बड़ी फ़ौज है और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और जब भी आप चाहेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी ख़त्म हो गया है। वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की आर्मी को या फ़िज़ाइया को या एयरफोर्स कह लें आप, सबको प्रेज़ भी किया कि यार क्या बात है यार, छा गए यार, ज़बरदस्त, इतने बड़े मुल्क को छोटे से मुल्क ने जो है वो नाको चने चबवा दिए। सो अगर आप ये सारी जो बयानबाज़ी है, अब आप सियासत में घुस रहे हैं, जहाँ पे मोदी साहब ने और चीज़ों को बेड़ा गर्क किया, वहाँ पे अपनी फ़ौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया, उसका इमेज तो ख़राब किया, अब उसको सियासत में भी घसीटते हुए लेके चले आ रहे हैं। I mean, इस तरह के बयानात जो हैं वो इंडियन आर्मी चीफ़ वैसे आमतौर पर देते नहीं हैं। ये काम जो है सियासतदानों का है, इस तरह की बड़कें लगाना, इस तरह की जो है वो अच्छी हरकतें करना कि आपको यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। ये सियासतदान करते हैं, उनकी ज़रूरियात भी होती हैं, उन्होंने वोट भी लेने होते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले जो होते हैं या आर्मी वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने ना तो वोट लेने होते हैं, ना उनकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है। वो आते हैं, अपनी जॉब करते हैं, साल की 2 साल 3 साल जो भी इनका टाइम होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। उनको ये अच्छी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोदी साहब ने अपनी फ़ौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया, उसको भी सियासत में घसीट लिया। अब ये जो उपेंद्र साहब है, कह रहे हैं जी हमारी जो नस्ल है अब वाली जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इन्होंने बड़ी अच्छा अडैप्टिव चीज़ों को अडैप्ट किया है, आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, फ़लाँ के हवाले से, और अब हम आने वाली जंग में ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब, जब भी आपको जूते पड़ते हैं, आप ये कहते हो कि अब वो फ़लाँ टाइम पे जो हम ये करेंगे, फ़लाँ टाइम पे वो करेंगे। जब वो बालाकोट वाला वाक़या हो गया था, तब आपने कहा था काश वहाँ पे से राफ़ेल होते तो हम यूँ कर देते। राफ़ेल भी आ गए और उसके बाद भी आपको अच्छी खासी आपको बेइज़्ज़ती अपनी करवानी पड़ी। अब आप कह रहे हैं अब मज़ीद आइंदा आने वाले वक़्त में जब हम दूसरी लड़ाई करेंगे तो फिर यूँ होगा और फिर वो। ये आप हमेशा हर लड़ाई के बाद जो चूरन बेचते हैं ना अपनी आवाम को कि हम यूँ कर देंगे और हम वो कर देंगे, यार ये स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। पाकिस्तान कायम हो चुका है, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान हमेशा से रहने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया हमेशा से रहने वाला है, इंडिया भी कहीं नहीं जा रहा, तो पाकिस्तान भी कहीं नहीं जा रहा है यार। सो ये आप ये इस तरह की ओछी और बेवकूफ़ाना नॉनसेंस किस्म की बातें करना छोड़ें आप, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन चुकी है जिसका एक नाम है, एक मुकाम है।
آپ کو پسند ہے نہیں پسند وہ سیپریٹ سچویشن ہے، لیکن پاکستان ایک ریالٹی ہے جس کو دنیا جانتی ہے، مانتی ہے۔ یہ ایران والی وار میں دیکھ لیں، کسی نے آپ کو جو ہے وہ منہ نہیں لگایا، وہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی۔ حالانکہ ہمارے بھی 100 مسئلے مسائل ہیں، قرضے دینے والے ہیں، فلانا ڈھمکانا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اہمیت کو پوری دنیا نے جانا، مانا، پہچانا۔ اور یہ سارا کچھ ہوا آپریشن تندور کے بعد، جب مودی صاحب نے جہاں انڈیا کا دوسرے لیولز پہ یا دوسرے حوالے سے بیڑا غرق کیا، اپنی فارن پالیسی کا بھی بڑا غرق، خود تو وہ بندہ جو ہے وہ کمرے میں گھس کے بیٹھ گیا اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پورے انڈیا کو جو ہے اس نے نیچے لگوا دیا یار۔ تھینک یو ویری مچ۔